दांत सीजन 2 के अनदर एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम देखेंगे किंता माय गॉड हेल्प करेगा अपनी गैंग की टू फाइट द काइजू। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि वो काइजू काफी बड़ा हो चुका है और वो मोमो ओकारुन पर अटैक करता है। इसीलिए मोमो ओकारुन किंता भाग रहे होते हैं, जहाँ ओकारुन नोटिस करता है कि बाहर का पूरा माहौल चेंज हो चुका है। अब ये सब देख के आयरा जीजी भी एक साथ आ जाते हैं और काइजू की रोर सुन के वो मोमो ओकारुन के पास आते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि मोमो भागते हुए आ रही है उनकी तरफ, ये बोलते हुए कि भागो, ये काइजू है। एंड उस काइजू को देख के आयरा और जीजी की भी फट जाती है, जहाँ वो सभी भागने लग जाते हैं, लेकिन किंता गिर जाता है और वो और भाग नहीं पाता। काइजू भी अपने पैर से किंता को कुचलने ही वाला होता है, पर आयरा, मोमो और किंता को बचा लेते हैं, जहाँ जीजी को किंता को ले जाने के लिए बोला जाता है और वो सभी मोमो के घर पर ही मिलेंगे। और आयरा वो इस फाइट की लीडर बन जाती है और उस काइजू से फाइट करती है, बट आयरा के अटैक से उस काइजू को कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके बड़े होने के बाद काइजू की बॉडी काफी पावरफुल हो जाती है। इसीलिए आयरा अपने बालों से उसकी आंख बंद कर देती है, ये सोचते हुए कि अब ये कुछ नहीं कर पाएगा। पर तभी काइजू अपने होंठ से कुछ पावर जनरेट करता है और एक इलेक्ट्रिक शॉक टाइप देता है, जिससे आयरा को उसे छोड़ना पड़ता है। यानी हमारी काइजू की सिर्फ पावर ही नहीं बढ़ी है, उसके पास अब प्रोजेक्टाइल अटैक भी है। तो फिर आयरा अपनी हेयर से एक पूरा का पूरा टावर ही उस काइजू के मुंह पर फेंक के मारती है और मोमो को बोलती है, देख ऐसे किया जाता है अटैक। पर उस काइजू को उस अटैक से घंटा फर्क नहीं पड़ता एंड वो आयरा को पकड़ लेता है, जिससे मोमो उस काइजू पर बैनर फेंक के मारने लग जाती है और वो काइजू आयरा को कुछ कर पाता, इतने में आयरा उसके हाथ से निकल जाती है, जहाँ मोमो आयरा को उसकी हेल्प करने को बोलती है, लेकिन आयरा बोलती है, मैं ऐसा क्यों करूं। तो मोमो बोलती है, तू एक लीडर है और तुझे टीम वर्क नहीं करना। इसीलिए अब आयरा भी उनके साथ फाइट करती है और काइजू को अब वो तीनों ही नहीं मिलते। इसीलिए काइजू अपने होंठ से वही प्रोजेक्टाइल अटैक फिर से करता है, जो मोमो होकर उनको हिट कर जाता है एंड वो दोबारा हिट कर पाता, पर मोमो उसे अपनी पावर से रोक लेती है। जहाँ आगे ओकारुन बताता है कि ये काइजू डायनासोर का डिसेंडेंट होगा, जो इवोल्व करने लगा और उसने स्पेस में रहना सीख लिया। वो आगे ये भी बताता है कि ये काइजू अपने होंठ से एक अननोन कॉस्मिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है और अगर हमें इसे हराना है तो हमें एक बहुत बड़ा लाइट सोर्स ढूंढना होगा। जहाँ आगे आयरा उस काइजू का ध्यान भटकाती है और मोमो अपनी पावर से उस काइजू की इलेक्ट्रिक शॉक वाली लेजर को पकड़कर उस काइजू पर ही दे के मारती है, जिससे वो काइजू नीचे गिर जाता है और आयरा भी उसके पास आती है और वो देखती है कि वो काइजू तो वहाँ है ही नहीं, जिससे आयरा को लगता है कि वो काइजू उनकी पावर देख के डर गया है और वो भाग गया है। पर मोमो और कारुन से संभल के रहने के लिए बोलते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि वो काइजू फिर से इनविजिबल हो चुका है, जिसके बारे में आयरा को बिल्कुल नहीं पता। इसीलिए ओकारुन उसके पास भाग के आता है और आयरा को गाइड करता है उस काइजू से बचने के लिए, लेकिन आगे काइजू का वो इलेक्ट्रिक शॉक डायरेक्ट हिट करता है आयरा को और वो बेहोश हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ जीजी किंता को लेके भाग रहा होता है और वो किंता को बोलता है कि तू बस मेरे पे अपना पसीना मत गिर दी, जिससे किंता को लगता है कि ये वैसा ही बंदा होगा जो बाहर से तो अच्छा बनने की ट्राई करता है लेकिन अंदर से बहुत बुरा है, और वो जीजी पर अपना पसीना लगा देता है, जिससे जीजी एविलाई में ट्रांसफॉर्म होने वाला होता है, लेकिन जीजी अपने आप पर कंट्रोल कर लेता है। पर तभी किंता फिर से खड़ा होता है और उसका स्वेट जीजी पर जाके लगता है और जीजी सीधा ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है एविलाई में, और एविलाई उसको तो सबको मारना होता है, इसीलिए वो अपना बैग उतार कर फेंक देता है, जिससे पीछे की एक बिल्डिंग ही टूट जाती है। तो एविलाई पूछता है, मोमो कहाँ है। तो किंता बताता है कि मोमो उसे उसके घर पर ही मिलेगी। जो सुन के एविलाई को लगता है कि आज वो दिन है जिस दिन वो ओकारुन से फाइट करेगा एंड वो बहुत खुश हो जाता है और भागा भागा जाता है मोमो के घर पर। इधर हम मोमो ओकारुन पर फिर से आते हैं, जहाँ वो काइजू आयरा पर फिर से अटैक करता है कि ओकारुन अपना सेकंड फुल थ्रोटल यूज करके आयरा को बचा लेता है। अब क्योंकि ये उसका सेकंड फुल थ्रोटल था तो वो फिर से ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता और वो दोनों नीचे गिर ही रहे होते हैं, जिससे मोमो उन दोनों को बचा लेती है। इसीलिए मोमो को ही उन दोनों को उठाकर भागना पड़ता है और वो भागते भागते अपने घर तक आ जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि आयरा बेहोश नहीं हो रखी थी, वो तो ओकारुन की बॉडी की मजे ले रही है। इतने में सामने से किंता और एविलाई आ जाते हैं, जहाँ एविलाई ओकारुन को उससे फाइट करने को बोलता है, जहाँ ओकारुन बताता है कि आज उनकी फाइट का दिन नहीं है। अब एविलाई को देख के मोमो ओकारुन से पूछती है क्या हम इसकी हेल्प लें काइजू को हराने के लिए, लेकिन ओकारुन मना कर देता है क्योंकि ये उनका प्रॉमिस था कि एविलाई सिर्फ ओकारुन से ही फाइट करेगा। जहाँ आगे हमें पता चलता है कि सेको घर पर नहीं है, वो कोई टीवी प्रोग्राम के लिए दूसरे प्रीफेक्चर में गई है। इतने में वो काइजू भी उनके घर की तरफ आ ही रहा होता है, जहाँ ओकारुन बोलता है कि मोमो हम इस नैनो स्किन को यूज करने वाले हैं उस काइजू को हराने के लिए, कि मोमो का घर पूरा नैनो स्किन से बना हुआ है। नैनो स्किन हमारी माइंड की इमेजिनेशन के हिसाब से चेंज कर सकती है, तो हम इस पूरे
पूरे घर को चेंज करने वाले हैं अपनी इमेजिनेशन से, जिससे हम उस काइजू को हरा सकें। और जब ओकारुन ऐसा करता है तो वो ढंग से कुछ सोच ही नहीं पाता और पूरे घर को अजीब सा कर देता है। पर तभी किंता माय गॉड बोलता है कि नैनो स्किन साईफाई के अंदर आती हैं और साईफाई के अंदर जो भी तुम्हें जानना है उसके लिए आई एम योर गाय किंता साका। जिसके बाद किंता अपनी इमेजिनेशन मोमो के पूरे घर को चेंज कर देता है, जहाँ वो सभी अलग अलग एक्सीलरेटर से ऊपर नीचे जाते रहते हैं और उन सभी को अपनी अपनी एक सीट मिल जाती है, जहाँ हम देखते हैं किंता ने मोमो के घर से पूरा एक रोबो ही बना दिया है, जो देख के ओकारुन काफी खुश होता है। लेकिन किंता बताता है कि उसने ये इमेजिन नहीं किया था, उसकी कुछ और ही इमेजिनेशन थी। और किंता इस रोबोट को नाम देता है ग्रेट किंता बोधित्स्वा जेटा वर्जन। और इतने में वो काइजू इनके और करीब आ जाता है और मोमो बोलती है इस चीज को चलाएं कैसे, जिसके साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है, जहाँ नेक्स्ट एपिसोड में हम उन दोनों की फाइट देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक तुम मेरी बाकी वीडियो चेकआउट कर सकते हो, मैं तुम्हें वही मिलूंगा। सायोनारा।